4 जून 2024 वो तारीख थी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उसी दिन शाम करीब 4 बजे के बाद से ही राजनीतिक पंडितों के बीच एक चर्चा चल पड़ी कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई तय है। इस चर्चा ने तब और जोर पकड़ लिया जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उनके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी थोड़े बगावती तेवर अपनाए। लखनऊ दिल्ली एक कर दिया, बयान भी दे दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, लेकिन चुपचाप बैठे योगी आदित्यनाथ ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में न तो सरकार बड़ी है, न ही संगठन, बल्कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए उपयोगी सिर्फ और सिर्फ योगी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इस बात को 7 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को नकार दिया गया था और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। इन 7 साल में कम से कम 70 बार बात हुई कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और जब भी इस बात को थोड़ी हवा मिलनी शुरू हुई, आला कमान ने उस पर पानी डाल दिया और सब कुछ जस का तस हो गया। अब भी यही हो रहा है। इस बार भी पिछले करीब 2 महीने में कम से कम 20 बार इस बात का जिक्र हो चुका है कि केशव प्रसाद मौर्य नाराज है, और हाल में ये बात तब उठी जब बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। तो उनकी इस बात को कुछ यूं उछाला गया कि केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य कई बार दिल्ली आए, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की और लखनऊ लौट गए। इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन विपक्ष और खास तौर से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव चुटकी लेते हुए दिखे। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, भले 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई, इलाज, इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। बची खुची कसर केशव प्रसाद मौर्य के आरक्षण वाली चिट्ठी ने पूरी कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाग में संविदा कर्मियों के आरक्षण का सवाल उठाया गया था। चिट्ठियां पुरानी थीं, लेकिन वायरल तब हुई जब केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी की बात सामने आई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी आरक्षण का सवाल पूछा था, और इसे लेकर कहा गया कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक तो नहीं है। और फिर तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में बैठे पत्रकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई के गीत गाने शुरू कर दिए। हवाला दिया जाने लगा कि फलां विधायक नाराज हैं, इसलिए योगी की कुर्सी खतरे में है। ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं, संजय निषाद नाराज हैं, आशीष पटेल नाराज हैं, और भी बीजेपी के ही नेता नाराज हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलने वाली नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बात होनी बंद नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई तो न तो केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और न ही ब्रजेश पाठक। इसको लेकर अभी चर्चा चल ही रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले गए, और वहां से लौटे तो फिर लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और शायद बात भी यही है, अभी तो कुछ नहीं ही हुआ है, क्योंकि अगर कुछ हुआ होता तो 29 जुलाई 2024 को वो ना होता जो हुआ। और हुआ ये कि 29 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जब मुख्यमंत्री ने एनडीए की बैठक बुलाई, तो मुख्यमंत्री के एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक बैठे। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी बैठे। अनुप्रिया पटेल की पार्टी से मंत्री आशीष पटेल भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं,
सदन शुरू होने से पहले जो मीडिया ब्रीफिंग हुई उसमें भी मुख्यमंत्री के आजू बाजू दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद थे। तो मतलब तो साफ है कि आप कयास लगाते रहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र में रखकर उनके इर्द गिर्द सियासी कहानियां बुनते रहिए। लेकिन योगी अभी तो डटे रहेंगे और ऐसे ही डटे रहेंगे जैसे वो पिछले 7 साल से डटे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि यूपी के लिए अभी तो उपयोगी सिर्फ योगी हैं और कोई नहीं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।